अर्जुन उठाओ धनुष, लगाओ बाण, बताओ क्या दिख रहा है गुरुदेव? चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? बस चिड़िया की आंख दिख रही है। और क्या दिख रहा है? अर्जुन क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, कुछ नहीं दिख रहा है, बस चिड़िया की आंख दिख रही है। अर्जुन मैं तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या तुम्हें मैं दिखता हूं? क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, आज आप भी नहीं दिख रहे हैं, बस चिड़िया की आंख दिख रही है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन एक कुरुनंदन एक। जिस दिन आपका गोल एक हो जाएगा, सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिले तो आप नया रास्ता बना देंगे। चाणक्य श्लोक बोलते थे, दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जना, सर्पो दंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे। चाणक्य कहते थे दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति और सर्पेषु मतलब सांप, इन दोनों में से सांप अच्छा है। वरम सर्पो न दुर्जना, दुर्जन को छोड़ दो, सांप के साथ रह लो। सर्पो दंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे, सांप तो एक ही बार काटेगा, एक ही बार डसेगा, लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, दुर्जन व्यक्ति हर कदम पे आपको डसेगा, हर बार डसेगा। इसीलिए कहते थे कि मैं टीम ऐसी तैयार करूंगा जो केपेबल लोगों की हो और दुर्जन ना हो। एक कहानी सुनाता हूं बड़े कमाल की आपको। यूनानी राजदूत आचार्य चाणक्य से मिलने आए, और जब वो महल पहुंचे, चंद्रगुप्त मौर्य के महल पहुंच कर उन्होंने पूछा कि मैं आचार्य चाणक्य से मिलना चाहता हूं, वो कहां रहते हैं, उनका कक्ष कहां है, उनका कमरा कहां है, उनका महल कहां है? तो सबने बताया कि वो तो नगर के बाहर रहते हैं। ये बोले नगर के बाहर? तो एक सैनिक उनको लेके गया, चाणक्य की कुटिया की तरफ लेके गया। नगर के बाहर कहीं कच्चे रास्तों से पगडंडी से होते हुए उनकी झोपड़ी, उनकी कुटिया तक पहुंचे, और जाकर के जैसे ही खटखटा के अंदर गए तो उन्होंने पहले चाणक्य के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम किया और बोला, आचार्य आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप तो महामंत्री हैं, आपको तो चंद्रगुप्त किसी भी समय एक अलग महल बनवा के दे देंगे, तो आप इस कुटिया में क्यों रहते हैं? चाणक्य ने जो उत्तर दिया जान के बड़ा खुशी होगी आपको। चाणक्य कहते हैं, अगर देशवासियों की कड़ी मेहनत, पसीने, खून की कमाई के दम पे मैं महल में रहूंगा तो मेरे देश की जनता को कुटिया में ही रहना पड़ेगा। खबर ध्यान दीजिए, अगर आपके टैक्स के पैसे से मैं महल में रहा तो आपको कुटिया में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए मैं कुटिया में रहता हूं ताकि अपने देश के दर्द को समझ सकूं। इसीलिए कहते हैं कंट्री फर्स्ट, देश के स्वार्थ में मेरा स्वार्थ। आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। अगर आप पहल करेंगे तो दुनिया पहल करेगी, और जिस दिन आप पहल करना बंद कर दे उसी दिन दुनिया आपको भूल जाएगी। जो मुझे मिला वो प्रभु की मेहरबानी थी, और जो मुझसे खोया वो मेरी नादानी थी। व्यक्ति कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो इंसान कभी लड़ा नहीं है। लड़लस्य में दरिद्रता का वास है। आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, एग्जाम अच्छे से कर ले। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, एग्जाम अच्छे से कर ले। आय हाय ये पढ़ाई, आय हाय ये पढ़ाई, साली किसने बनाई? आय हाय ये पढ़ाई, आय हाय ये पढ़ाई, आय हाय ये पढ़ाई, साली किसने बनाई? आय हाय ये पढ़ाई। न्यूटन मुझको मिल जा अगर न तेरी तोड़ी टांग, बना के तेरी घोड़ी घोड़ी, नाचूंगा तेरे सर पे जैसे मोर नाचे बाग में, घूम घूम के पड़ेंगे साले घूसे तेरी। को हो सकता है आप नहीं बदल सकते हैं, पर आपका चुनाव आपके पास है। आप चुन सकते हैं कि आप उन लोगों को ही अपने जीवन से बदल सकते हैं, कुछ नए लोगों को ला सकते हैं। क्योंकि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के जीवन में हर समाधान में भी समस्या है, सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के जीवन में हर समस्या का भी समाधान है। आप किस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, जो 99 समाधान में भी एक समस्या ढूंढ लेता है, या इस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो 99 समस्याओं का भी समाधान ढूंढ लेता है? जानते हैं जीवन में समाधान बढ़ाना है, समस्या नहीं। समस्या वाले लोगों से दूर रहिए। मंजिल पे सफलता का निशान चाहिए, जो मेरी मंजिल पे उस पे मेरी सफलता का निशान चाहिए। होठों पे खिलती हुई मुस्कान चाहिए, दुखी नहीं होऊंगा। बहलने वाले नहीं हम छोटे से टुकड़ों से, हमें पूरा का पूरा आसमान चाहिए। ब्रूस ली कहता था मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से किक चलाता है, लात मारता है। मुझे डर उससे लगता है जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर लेता है। उसकी किक जब पड़ेगी तो मैं गिर जाऊंगा। अरे आपको प्रयास करना है, या आप ही को करना है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है तुझको अपने ही पैरों पर।